जो शिक्षा और रोजगार के मामले में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबसे पीछे। अभी बीच में जो आंकड़े आते थे या आए उनमें ये है कि देश में जो बेरोजगारी दर है वो 75 सालों में सबसे उच्च स्तर पे है। और जो डाटा स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता था वो एजेंसी का आता पता ही नहीं कि वो एजेंसी है कहाँ। बेरोजगारी का जो डाटा जारी करती थी वो उस एजेंसी का 17 के बाद कोई अता पता नहीं है। और इस सरकार का काम है कि गूगल से डाटा उठाइए और छाप दीजिए। ये आपको पता ही होगा कि सरकार अब आजकल गूगल से डाटा छाप रही है। इनके पास इनकी एजेंसी का कोई काम नहीं है। और आपका क्या विचार है 10 साल के कार्यकाल को? देखिए, एनटीपीसी की एक वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी, वो 2022 में उसका मतलब जो एग्ज़ाम हुआ 3 साल पे इन्होंने वैकेंसी भरवाने के 3 साल के बाद इन्होंने एग्ज़ाम लिया, 6 महीना लगाया उसका वो रिजल्ट पब्लिक। भरे थे क्या? हम भरे थे। मैं उस समय जब मैं फॉर्म भरा मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, मैं 12th लेवल पे भरा। बाद में जब मैं उसका एग्ज़ाम देने गया तो मैं ग्रेजुएट हो चुका था। अब बताइए ये स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। जब रिजल्ट आया तो पोस्ट ग्रेजुएट? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट में मैं एडमिट था। अब बताइए ये यहाँ विडम्बना है सरकार की। तीन उसके बाद रेलवे का जॉब नहीं आया एक, अभी 5000 वैकेंसी कुछ आई हैं, अब भी आई है। ये समझ लीजिए कि 2014 से लेके आज तक बस रेलवे की 2 वैकेंसी आई, एक एनटीपीसी के थ्रू आई थी और ये अभी आए हैं। एक अग्निवीर की परीक्षा आई, अब पता चल रहा है कि उसमें ये लोग चाह रहे हैं कि संशोधन करना। अरे आप जब संशोधित ही करना चाह रहे हैं तो पहले अच्छे से उस डाटा को लिख लीजिए। सरकार में लगातार एकदम गिरता ही गया, अभी तक गिरता ही जा रहा है। आपको एक उदाहरण दे दें कि पहले जो है बीएड जो है 1 साल का होता था। एमएचआरडी मिनिस्ट्री बनी स्मृति ईरानी 2 साल का करा दी, और उसमें सोचिए 2 साल बीएड करने के बाद सीटेट टेट पास होने के बाद लाखों बच्चे यूपी के सोचिए गए बिहार नौकरी के लिए। इनके यहाँ वैकेंसी आई ही नहीं। कब का टीटी पीटी का फॉर्म भरवाए हैं, उसका एग्जाम ही नहीं करवा रहे हैं। हायर का एग्जाम कब का भरवाए हैं, केवल फॉर्म भरवा दिए, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उस पैसे को चुनाव में यूज कर लेते हैं। हाँ, न एग्जाम कराते हैं न नौकरी देते हैं।